मैं अशरफ शेख कुछ मीरा भाईंदर शहर की राजनीति को लेकर आज हम बात करेंगे। मीरा भाईंदर शहर के पत्रकार दिनेश कोठारी जी और इसके विश्लेषक। आज कुछ चीजों पे खुलासा करना बहुत जरूरी है, आज हमारे साथ में है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है कोठारी जी आपका हमारे चैनल में। आप बहुत अच्छी और पुरानी सारी जो खबरें होती है आपकी एविडेंस के थ्रू पे होती है, और आप जो भी बोलते हैं विभाग बोलते हैं, किसी कोई डर नहीं कोई भय नहीं, ऐसी पत्रकारिता आपने कई साल मीरा भाईंदर शहर को दी है। और इस वजह से मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, अभी जो राजनीति चल रही है मीरा भाईंदर शहर में, इसके पहले भी चली थी, जो एक दूसरे की छवि को धूमिलित करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि समझो आज से 5 साल पहले जो राजनीति चली थी मीरा भाईंदर शहर में, नरेंद्र मेहता जी जो है उनकी छवि बिगाड़ने की पूरी तरह से कोशिश है और बिगड़ भी गई, और गीता जैन को एक तरफ से बंडखोर आमदार के नाम से बुलाया गया। और उसी को देखते हुए आज भी मीरा भाईंदर शहर में कहीं ना कहीं नरेंद्र मेहता की छवि जो है खराब करने की कोशिश की गई है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपको क्या लगता है कि किस तरह की राजनीति है? मैं आपके सवाल को दूसरे ढंग से लेकर समझाना चाहूंगा कि नैरेटिव परसेप्शन का खेल छवि के लिए होता है। जब मुद्दे नहीं होते किसी नेता के पास, तो नैरेटिव और परसेप्शन का सहारा लेता है छवि बनाने और बिगाड़ने के लिए। और मीरा भाईंदर के स्थानीय राजनीति के सबसे कमजोर पहलू है। या मुद्दों की कमी, मुद्दे बहुत है लेकिन मुद्दों पे बात करने वाला नहीं, क्योंकि मुद्दों की जब बात होगी, शिकायतें होगी, उस पर जवाब कोई दे नहीं सकता। क्योंकि ये इस महानगर पालिका को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की महानगर पालिका के नाम से भी कई बार बुलाया गया है, बड़े बड़े नेताओं ने बुलाए। और जब भी चुनावी माहौल आता है तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब 2 साल से प्रशासकीय राज है, नगर सेवक है नहीं, जनप्रतिनिधि 2 विधायक के तौर पर, 1 सांसद के तौर पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भ्रष्टाचार बड़ा है, घटना चाहिए वहां बड़ा है। ये बात में डंके की छोड़ पे बेबाक एकदम बेबाक तरीके से बोल सकता हूं। कई लोगों से बात होता है, चाहे वो बिल्डर लॉबी हो, चाहे वो बिजनेस लॉबी हो, चाहे वगैरह वगैरह, कोई भी लॉबी है, आम आदमी हो, सब कुछ रेटें बढ़ गई, समाज हॉल हो, जाने की रेट्स बढ़ गए, पार्किंग की बात, कई टैक्स लेते हैं। कोविड काल में टैक्स तक रिबेट दे नहीं पाई महानगर पालिका, महानगर पे कर्जे लगे स्कीमें चालू है, लेकिन बोलेगा कौन? तो सीधा और सादा हथियार रहता है कि आप छवि बिगाड़ दो या छवि बना दो। तो ये जितनी भी चीजें चल रही है, जितने भी जो भी मैटर जिनका कोई अभी लेना देना नहीं करंट में, तो वर्तमान की बात होती नहीं, भविष्य के शब्द बाग दिखाए जाते हैं, भविष्य के सपने। और एक बात मान के चलिएगा, नैरेटिव ऑफ परसेप्शन के सहारे राजनीति कभी लंबे समय तक चल नहीं सकती। अगर आपको राजनीति करनी है, आपको राजनेता बनना है सही अर्थों में, तो आपको नैरेटिव परसेप्शन का खेल छोड़ के जनता के मुद्दे पे बात करनी होगी। आप वो नैरेटिव आपका जिस दिन सेट हो जाएगा, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तो इस तरह से विश्लेषक जो होते हैं राजनीति की चीर फाड़ करके आपके सामने सच्चाई को लाते हैं। और उसी तरह से ये मेरा पहले क्वेश्चन का सवाल था। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मीरा भाईंदर शहर में मुद्दे तो बहुत अधिक है। अगर मीरा भाईंदर शहर का सच्चा, ईमानदार और जो वरिष्ठ पत्रकार है कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसके सवाल को नेता लोग जो है वो लाइट कर देते एकदम, जो ताकि उनको जवाब ना देना पड़े। ये मेरी बात से सहमत है सर? देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीरा भाईंदर का बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। मीरा भाईंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती किस लिए? सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को प्रिंटर बनाती है, पत्रकार नहीं। पत्रकार को प्रिंटर बनाती है। आप देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, एमएनसी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, एक तरफा न्यूज आएगी एडमिन वाली। तो आप सवाल तो कर नहीं सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओगे तो वही सवाल डाले जाएंगे, भले एक के खाते में 6 सवाल आ जाए, एक के खाते में 1 भी नहीं आए। तो कहने का मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की जाती है कि कल के जो हेडलाइन मैनेजमेंट हो जाए, कल की अखबारों की वो खबर बन जाए, उससे नॉट मोर देन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो प्रिंटर तैयार कर रही है। मतलब शहर के जो मुद्दे हैं वो खबर नहीं बनते, नेता खबर बन जाते हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है माय डियर। आप मान के चलिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जितनी भी हो रही है, आप वो जिसका बोलिए नाम के साथ बोलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं बता दूंगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों। उसके तय में जाओगे तो आपको
पीछे यही मिलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, असली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, वो मुद्दे जो रिकॉर्ड करने चाहिए, जिसका जानना जरूरी है, तो उसके लिए होमवर्क होना चाहिए। यहाँ पे ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू होती है तब तक समय सब्जेक्ट बताया नहीं जाता है, तो आप क्या होमवर्क करोगे, क्या सवाल पूछोगे, क्या जवाब मिलेगा आपको? सर सीधी सीधी सी बात है, 1.5 महीने से बरसात चालू है, सड़क के मीरा भाईंदर शहर के पूरे सड़कें जो है गड्ढों में, छावनी में तब्दील हो चुके हैं, बराबर है। इस विषय को लेकर कोई नेता या कोई भी जिम्मेदार इसका, जैसे कि अभी 20 करोड़ रुपए की गीता जैन ने निधि मंगवाई थी, उसको डामरीकरण करवा दिया गया था। दूसरी तरफ नरेंद्र मेहता बोलते हैं कि कंक्रीटीकरण का जितना भी रास्ता है मैंने बनाया। अब बनाया, आपने भी बनाया, इन्होंने भी बनाया, तो अभी बिगड़ गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब आप इस सवाल को दूसरे ढंग से समझिए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका 2002 में बनी, उसके पहले नगर परिषद, नगर पालिका। आप 20 करोड़ की बात करते हो, मैं 20,000 करोड़ की बात कर रहा हूं। कितना पैसा आया? अरे यार, तो चांदी के रोड बन जाए, वो पैसा का हिसाब किताब ले लो कि 79 किलोमीटर मीरा भाईंदर है। मीरा भाईंदर रोड कितने किलोमीटर पे है, एक रोड कितने बनाए, रोड में कितने, ये निकालिए पत्रकार, अगर आपको पत्रकारिता करनी है, एक रोड पकड़ लीजिए, मीरा भाईंदर टोटल रोड कितने। भाईंदर वेस्ट में अगर बड़े बड़े मोटे तौर पर रोड करोगे, स्टेशन से पुल चौकी वाला, और फिर ये आधा रोड 60 फुट से चालू होता है 150 फुट वाला, ऐसे आप सब रोड निकाल दो, और रोड पे कितना काम हुआ, कितना पैसा लगा लो हिसाब, चांदी के रोड बन जाए भाई साहब। तो यहाँ पे अभी तो ये भ्रष्टाचार की बात करना ठीक है, पर्टिकुलर रोड की खड्डे तो होंगे इसलिए कि काम सही नहीं होता, घटिया निर्माण होता है। आप रोड की बात क्यों करो, किसी की बात लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आपका सबवे ले लो जैसे पार्क वाला, आपका सबवे ले लो ईस्ट वेस्ट का, आपका पानी भराव का ले लो, बात वो चीज कोई नहीं करता जो जरूरी है। जैसे आप पानी भरता है, जल भराव नीचे इस तरह, तो पानी से लाखों रुपए का नुकसान होता है लोगों को। अब वो पानी भराव के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया होती है, पंप लगते हैं, पंप वालों को ठेका दिया जाता है, वो टाइम पे क्यों नहीं रखता है? तो घपला, घोटाला, घटिया निर्माण, ये तो हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं किसी एक मुद्दे पे बात करना पसंद नहीं करूंगा कि इस रोड पे या उस रोड पे, ये हाल ही सब हाल है बेहाल। तो ये तो बात रही गई कि भ्रष्टाचार है इस पे, लेकिन हमारे शहर की राजनीति जो है सिर्फ गद्दी राजनीति के तौर पे देखी जा रही है आजकल। तो क्यों इतने सारे मुद्दे हैं, पानी है, लाइट है, जो शहर के गटर है, उसके अलावा रोड है, और इस तरह के लोगों की जो मुद्दे हैं उस पर राजनीति क्यों नहीं करते ये नेता? मैं इसमें जरूर पब्लिक को भी आगाह करना चाहूंगा और पब्लिक से भी निवेदन करूंगा, पब्लिक से भी मेरा निवेदन ये रहेगा, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया का दौर है, मीरा भाईंदर की 90% पब्लिक साइलेंट मोड पे रहती है। आज यहां 5 लाख के करीब वोटर है, मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र की बात करो, और बात करो तो 15 लाख की आबादी के करीब होगी वोटर, आप समझ लो 5 और 7.5 8 लाख, 9 लाख, 8.5 9 लाख के। आप पब्लिक मतलब कौन, ये समझाइए। मैं ये समझना चाहता हूं, पब्लिक में सबको आ गया, 10% लोग समर्थक और विरोधक के रूप में मौजूद है, जो एक्टिव है, जिन्हें कोई किसी नेता का या किसी राजनीतिक दल का समर्थक है, और कोई विरोधक है, ये होते हैं। जिसको जिसकी विचारधारा पसंद आई, जिसका जिससे कॉन्टेक्ट है, वो अलग अलग वे में रहता है। 90% पब्लिक साइलेंट मोड में रहती है। अब मुद्दों पे इसलिए बात नहीं होती कि वो मुद्दे उठते नहीं। बिल्कुल। अब फिर मुद्दे जो सबसे इजी मुद्दे कौन से लगते हैं, किसी की छवि बना दो, किसी की बिगाड़ दो, तो उसके लिए टीमें हायर हो जाती है। ये तो सुपारी वाला काम हो गया। नहीं, इसको आप किसी भी भाषा में ले सकते हो कि हर आदमी, देखो राजनीति वाला तो राजनेता तो राजनीति करेगा, इसमें आप पत्रकार हो, आप पत्रकारिता करेंगे। अब आप किस लेवल की करते हो, आपका लुकआउट है, उसमें मैं ज्यादा आपके सिद्धांत किस चीज को, अब पत्रकार के सिद्धांत तो बहुत होते हैं, राजनेताओं के सिद्धांत तो बहुत होते हैं, अफसर के सिद्धांत तो बहुत होते हैं, लेकिन उनका मापदंड, उनका पालन कौन करता है, कौन नहीं करता है, ये जांच का, ये आपको विश्लेषण उसका होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब, जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, नेताओं को बाध्य नहीं करेगी कि आप हमारे मुद्दे पे आओ, हमारी पिच पे आकर खेलो, आप अपनी पिच में जनता को मत खिलाओ। होता उल्टा है, राजनेता अपनी पिच में जनता को खिला रहा है। और होना यह चाहिए कि पब्लिक ये बोले कि भाई कम टू माई पिच और मेरे पिच पे आके खेलो, तब असली मजा आता है। ये चेहरा देख के और इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के और इनकी सिक्योरिटी देख के और इनके नाम देख के इनको नहीं चुनना चाहिए जनता को। जनता उनके काम देख के, मीरा भाईंदर शहर का जो विकास है उसको देख के जनता चुनना चाहिए। और नेता कभी कुछ करता है या कुछ बनाता है तो ये उसका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता है, ना अपने पर्सनल पैसे से बनाता है, ये तो आप ही के पैसे हैं, आप ही के पैसे लगा के बनाता है। तो इसमें वाहवाही करने वाली भी कोई बात नहीं। हम उनको चुन के इसलिए देते हैं
ताकि वो जो आगे जाके हमारे शहर का विकास करे और हमारे शहर को अच्छे से रखे। तो ये आज का हमारी मुलाकात थी दिनेश कोटाल जी से। अगर आपको अच्छा लगे हमारे इस विश्लेषण तो आप जरूर कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे तरह के और भी शहर के मुद्दों को हम उजागर करेंगे और आपका साथ जरूर मिलेगा, मुझे उम्मीद है। मीरा भाईंदर से अशरफ